नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे बगावती सुर, बगावती तेवर इतने बढ़ चुके हैं कि कांग्रेस में बड़ी फूट होने की तैयारी लग रही है, क्योंकि ना तो एकता दिख रही है, ना एकजुटता दिख रही है। भले ही कांग्रेस के बड़े नेता एकजुटता और एकता की बात कर रहे हों, लेकिन बड़े नेता खासतौर पर हरीश रावत की तरफ से जो नए कप्तान वहां पर बने हैं, करण सिंह मारा को नसीहत देते नजर आए। साथ ही साथ पूर्व जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं गणेश गोदियाल, वो तो बाकायदा कांग्रेस हाईकमान से ही नजर आए। दूसरी बात है कि जब ताजपोशी के वक्त सभी विधायकों को वहां पर रहने की जरूरत थी, लेकिन 19 विधायकों में मात्र 8 विधायक ही करण सिंह मारा की ताजपोशी के वक्त थे। मतलब साफ है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा। और इसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मौका, सियासी हमले करने का मौका मिल गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड कांग्रेस क्या बिखरने के लिए तैयार है, या फिर जो बड़ी चुनौती करण सिंह मारा के सामने आया है कि कैसे वो कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की एकजुटता को बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। इस चुनौती को कैसे वो पूरा कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावती सुर। प्रदेश अध्यक्ष से नाराज दिखे विधायक। नए अध्यक्ष के साथ बड़े नेता भी नहीं दिखे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ताजपोशी और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दर्द छलकना हर किसी की जुबान पर है। पूर्व अध्यक्ष हाईकमान को जहां नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं हरीश रावत भी नए कप्तान को टीम जोड़ने की नसीहत देते दिखाई दी। वहीं नए अध्यक्ष की ताजपोशी में ज्यादा विधायक गायब ही रहे। कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी खुलकर सियासी हमले कर रही है। कांग्रेस में बहुत झगड़ा बढ़ चुका है और कांग्रेस अब एक नए टूट के कगार पे खड़ी। हमने देखा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, लोग स्वागत कार्यक्रम हुआ, 10 विधायक नहीं पहुंच पाए। हालात से बदतर आधे विधायक कह रहे हैं कि यहाँ तो व्यक्तिगत हित चल रहे हैं, यहाँ राजनीति हो रही है। और आज वो लोग उस व्यक्तिवादी राजनीति से आजिज आ गए हैं, तंग आ गए हैं, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसे में सभी नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है, ताकि दूसरे दलों को सवाल खड़े करने का मौका न मिले। में बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब सामान्य है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अप्रत्याशित हार से हर कार्यकर्ता व्यथित है। स्वाभाविक बात है, अपनी बात उन्होंने कही है। और अभी कांग्रेस के नए स्वरूप में उभरने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने की, उनके मनोबल को बनाए रखने की, और इसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस के भीतर चल रहा बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे पूरे संगठन की ही फजीहत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को फजीहत से बचने के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कैसे होगा, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो एकजुटता कैसे आएगी, एकता को कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता, बड़े नेता यही कहते रहेंगे कि संक्रमण काल चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए, और ऐसे हालात में सभी नेताओं को एकजुट रहने की ज़रूरत है ताकि दूसरी पार्टी के लोग उन पर सवाल न उठाएं? क्या ये कह देने से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसे कम किया जा सकता है, या फिर करण सिंह माहरा पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए सभी विधायकों को एकजुट होकर के कांग्रेस की एकता को दिखाने की ज़रूरत है, जो दिख नहीं रहा है? क्योंकि जब ताजपोशी, जब करण सिंह माहरा को सपोर्ट करने की बात आई तो वहाँ पर मात्र 8 विधायक दिखे। मतलब साफ है कि बड़े नेता हों या फिर विधायक हों, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त अलग अलग खेमेबाजी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, और इसका बड़ा फायदा दूसरी पार्टी
उठाना चाहती है सियासी हमले दूसरी पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर जुड़े हुए हैं। शादाब जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शादाब जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। शादाब जी, कांग्रेस पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं। पार्टी कुर्सी और है ना पावर रेसलिंग इस कदर वहां तक बढ़ता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि धराशायी हो गई उत्तराखंड में। संगठन भी कमजोर, पार्टी भी कमजोर, साथ ही साथ विधायकों की संख्या कमजोर, जिसे जिम्मेदारी दी गई है हाईकमान की तरफ से, तो उससे भी लोग नाराज हैं, हाईकमान से भी नाराज हैं। होना क्या है कांग्रेस पार्टी का? हालात बहुत बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो दिन दूर नहीं है जब हम ये कहा करेंगे एक थी कांग्रेस, और उसका प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता खुद दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आज प्रदेश की कमान उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी एक तरह से जिन्हें हम समझते हैं आंदोलनकारी, तो उनकी बहनों, हमारी बहनों की इज्जत आबरू को रौंदा है। ये वो लोग हैं, वो विचारधारा है जो उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं द्वारा थोपी गई है। वो ये देवेंद्र यादव के बारे में बोल रहे हैं और हमने देखा है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कांग्रेस में चल रही है। वह किसी को कोई लेना देना नहीं है कि संगठन क्या होता है। ग्रुप बने हुए, धड़े बने हुए, एक दूसरे को निपटाओ पॉलिटिक्स चल रही है। और हम तो बधाई देंगे नए प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी को, वो आए, लेकिन कांग्रेस के नेता बधाई देने के लिए तैयार नहीं। बताइए 23 में से 8 विधायक पहुंच रहे हैं, क्या होगा इस पार्टी का, क्या भविष्य होगा जिसके विधायक भी अपने नेताओं को अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक तरफ ये विचारधारा जिससे लोग आजिज आ गए हैं, तंग आ गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के ही बहुत सारे विधायक खुलेआम मंचों पे आके बोल रहे हैं कि भाई हम सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये फैसला मेरे हाईकमान को लेना है कि हमें किसे लेना है, किसे नहीं लेना है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस में बहुत बुरे हालात हैं। कांग्रेस अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और वहां व्यक्तिगत हितों को अब लोग छोड़ के कोई ऐसा संगठन चाहते हैं जो वाकई राष्ट्र हित के लिए काम करे, प्रदेश हित के लिए काम करे, व्यक्तिगत हित ना टकराएं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी फूट की कगार पे खड़ी है। आज भी यशपाल आर्या जी ने शपथ ग्रहण अपना कार्यभार संभाला है, उनके कार्यक्रम में भी 10 विधायक पहुंच पाए। बताइए आज भी बाकी विधायक नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अपने सिर फुटअव्वल से परेशान है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस की आरोप हम पे लगाते हैं। पिछली बार भी हमें कहा था कि आपने तोड़ा है, अब बताइए ना हमें आपके नेताओं की, विधायकों की जरूरत है, ना हमें किसी चीज की आवश्यकता है, घर का झगड़ा आपसे नहीं सुलट रहा है और इल्जाम हम पे लगाओगे, तो ये ठीक नहीं है। आपको मंथन की जरूरत है कांग्रेस को। और चलिए पूछ लेते हैं अमरजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अमरजीत जी, आप लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त संक्रमण काल से गुजर रही है, सभी नेताओं को एकजुटता दिखाने की जरूरत है ताकि दूसरी पार्टी के नेता सवाल न उठाएं, लेकिन सवाल उठा जा रहा है, शादाब जी भी सवाल उठा ही रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, संक्रमण काल का मतलब क्या, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं? संक्रमण काल में क्या है? गुटबाजी है, खेमेबाजी है, सत्ता के लिए लड़ाई है, नए कप्तान का आदर नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है विधायकों को। क्या कई विधायक पार्टी को छोड़ करके टाटा बाय बाय कर सकते हैं, दूसरी पार्टी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंटने के लिए तैयार है? क्या जरा बताइए सर। देखिए गौरीशंकर जी, किसी भी रूप में आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं वो कहीं सत्यता नहीं है। और ठीक है, शादाब भाई भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनका काम है कि दूसरे के घर में जब आग लगती है तो ये लोग आग तापते आनंद लेते हैं उस बात का, तो आनंद लें, उसमें कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है, ये आनंद लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से एकजुटता है, जो कि कल तक कहा जा रहा था कि विधायक जुट नहीं है। आज भी आप देखिए यशपाल आर्या जी के जब आज उन्होंने पद ग्रहण किया विधानसभा जाकर के, लगभग हमारे 15 के करीब हमारे विधायक वहां मौजूद थे। ठीक है, 1-2 नहीं आ पाए और प्रीतम सिंह जी की अपनी मजबूरियां थी जो नहीं आ पाए। और हरीश धामी जी एक व्यक्ति जरूर है जो मुखर होकर बोल रहे हैं,
उसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उनके समर्थन में ना रहा, जो उनके साथ ना रहा। अब ये जो कल आरोप लग रहे थे कि 8 आए, 6 आए, 5 आए, लेकिन आज आप देखिए करीबन हमारे वहां पर 15 हमारे विधायक मौजूद थे। किसी प्रकार की कोई टूट नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं रह गई। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से एकजुटता है। उसका प्रमाण आज का जो है यशपाल यादव जी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम, उसमें देखा जा सकता है। किसी प्रकार के नहीं, केवल मीडिया के लगाए जा रहे कयास है। नहीं, ऐसा लेकिन कैसे आप दावे के साथ कह रहे हैं? हम लोग को जहां तक जानकारी मिली कि करण सिंह महारा की ताजपोशी में तो 8 ही विधायक आए। आज भी हम लोग के पास जो जानकारी कि 15 नहीं 8-9 ही पहुंचे वहां पर, है ना? यशपाल आप मुझे, मैं आपको नाम की सूची दे देता हूँ, सबकी बता दीजिए। अभी आप पुष्टि कर लीजिए हमारी बात की। नहीं तो क्या तो हरीश धामी एक बात बताइए अमरजीत जी, हरीश धामी क्यों नाराज हैं? क्या उनको आप लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रीतम सिंह क्यों नाराज है, उनको मनाने की कोशिश चल रही है? हरीश रावत की तरफ से भी कई तरह के ऐसे बयान, हालांकि बहुत समझदार नेता है वो, उनके बयान का मतलब थोड़ा अलग तरह से होता है, वो नसीहत देते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके एक नेता कहते हैं कि नहीं सब चीज़ ठीक है, लेकिन संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, एकजुटता दिखाए जाने की ज़रूरत है। एक तरफ तो आप अपनी पार्टी के, दूसरे जो नेता हैं अपनी पार्टी के अंदर की खामियां मीडिया के सामने रखते हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। तो कैसे मुझे बताइए, केवल 1-2 नेताओं के अलावा गौरी शंकर जी, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मुख रोके बोल रहा है? और इक्का दुक्का जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना वो पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोगों को काम होता है इस प्रकार से सोशल मीडिया पे अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को प्रदर्शित करना है। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो मुख रोकर बोल रहा है। 1-2 व्यक्ति बोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बात की गई है, उनको कहा गया, उनको चेतावनी भी दी गई है। अगर इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो अगर पार्टी हाईकमान समझेगा तो उन पर कोई जो अनुशासन को लेकर कार्रवाई होगी वो भी जरूर होगी। नहीं, लेकिन गणेश गुदियाल जी की बातों से भी ऐसा लगा कि हाईकमान से नाराज लग रहे हैं वो। अब आप बात बताइए, अगर गणेश गुदियाल जी ने सार्वजनिक तौर से एक बात कही, सार्वजनिक तौर से नहीं कि सार्वजनिक मंचों से नहीं कही, कांग्रेस के घर में कार्यक्रम था, कांग्रेस का कार्यक्रम था, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बात कही, उन्होंने अपना एक दर्द बयां किया। और उस दर्द से मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि आप ये कहें कि वो नाराज है। उनकी नाराजगी केवल इतनी रही कि जब मैंने इस्तीफा दिया तब पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और पार्टी के कहने पर मुझे जो होना पड़ा मैं उसका भी स्वागत करूं। मतलब आप ये कह रहे हैं अमरजीत जी कि कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस जैसे पहले मजबूत थी अभी भी वैसे ही मजबूत है। बाकी शादाब जी को या उमा सिसोदिया को या हम लोग को जो सोचना है सोच ले, आप ये कह रहे हैं ना अमरजीत जी? नहीं, देखो अब हमारी तरफ से तो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, इनको तो मैंने आपको पहले भी कहा, शादाब समझी है, भारतीय जनता पार्टी है या तो हम लोग के पास खबर सर कहाँ से आ जाती है? खबर हम लोग के पास जो खबर आती है कहाँ से आ जाती है? हाँ जी, हम लोग के पास जो खबर आती है नाराजगी की, एक खबर कहाँ से हम लोग उठा के ले आते हैं? इसी झूठ खबर तो चलाते नहीं सर हम लोग। गौरी शंकर जी, आपको अगर याद होगा, मुझे पहले भी आप बताइए, आपने कहा पिछले दिनों कयास लगा मीडिया में कि साहब 10 विधायक जो हैं अलग मीटिंग कर रहे हैं, 13 विधायक इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। किन लोगों ने 10 लोगों ने मीटिंग करी? कौन से 13 लोगों ने गुट बनाकर पार्टी छोड़ने की बात करी? कतई ऐसे केवल मैं पहले दिन से भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये केवल कयास पे आधारित है। आप मीडिया वाले हो या आपके साथ अनेक बंधु हैं, बाकी लोग भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ तथ्यों के साथ लाइए ना, बात प्रमाण ले जाइए कि कांग्रेस गुट अलग हो रहा है, किसी ने अलग होने की मीटिंग भी की है, कतई नहीं। हाँ, एक व्यक्ति की बात मैं जरूर करता हूँ, हरीश धामी ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे कि कोई कांग्रेस का नेता अपने आप को संबद्ध नहीं करता। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैं तो कह रहा हूँ उनसे बात हुई है, अगर इस प्रकार से वो हाईकमान की नजर में है उनके बयान, हाईकमान ये काम मैंने नहीं करना या फिर मीडिया पे बैठ के या प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं करना, ये काम जो है हाईकमान ने करना, और निश्चित रूप से हाईकमान की नजर में है और कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस प्रकार से बयान देते रहे तो पार्टी हाईकमान कोई ना कोई फैसला करेगा, कोई जो भी उन पर कार्रवाई होगी वो होगी। करण महाराज, ऐसा लग रहा है कि बयान से भी बहुत खामोशी के साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं किसी से। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लाचार जैसा वो महसूस कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। कल एक प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण किया, अभी मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए, और आप सोच रहे हैं कि शायद 24 घंटे में कोई अनोखी घटना घट जाएगी। तो निश्चित रूप से समय दीजिए, मैं देता हूँ। आपने ठीक है, शादाब या दी दिया उत्तर,
देखिए भारतीय जनता पार्टी जो आई है वो भी कहती है हमें सब 100 दिन दीजिए काम करने के लिए। आप तो मैं कह रहा हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे भी नहीं दे रहे। 24 घंटे का समय दीजिए। आज अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए उनके पास भारतीय जनता को। नहीं सर, मैं कौन होता हूँ 24 घंटे वक्त देने के लिए? अब मेरे पास देखिए इस तरह की खबरें आती हैं कि हरीश धामी खुलेआम बोल रहे हैं, हरीश रावत भी दबे स्वर में बोल ही रहे हैं, प्रीतम सिंह बोल ही रहे हैं, और कई विधायक आए नहीं, फिर बचे कौन है? नहीं, यही 2-4-5 नेता तो हैं, बड़े बड़े नेता जो आए नहीं। केवल एक व्यक्ति, आप प्रीतम सिंह जी को भी नहीं कह सकते। प्रीतम सिंह जी बोल रहे थे, उनकी अब कोई ऐसी बात उनके मन में भावना नहीं है। हाँ, पहले थी मतलब। कल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम एक आयोजित कर रहे हैं हम लोग गांधी पार्क में, उसमें प्रीतम सिंह जी बनेंगे। आप देखिए किसी प्रकार का कोई विरोध का स्वर नहीं किसी के साथ। चलिए सर, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि हम लोग भी थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मैं आ रहा हूं उमा सिसोदिया के पास आ रहा हूं। इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमा सिसोदिया जी, एक बात बताइए, जब से बीजेपी चुनाव जीती है, सरकार चल रही है बीजेपी की, साथ ही साथ कांग्रेस जब से चुनाव हारी है, घमासान मचा हुआ है। वैसे अमरजीत जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब आप लोग का सब बनाया हुआ ये सब चीज़ें रहता है, लेकिन हम लोग के पास तो खबर आती है, हम लोग भी तो झूठी चीजें नहीं चलाते हैं। लेकिन आप लोग, कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं सच बातें कयास पर आधारित है। हाँ ठीक है, कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है उमा सिसोदिया जी, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर बड़ी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि उमा सिसोदिया जो इतना बेहतरीन वक्ता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर आती थी, उनकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अब उमा सिसोदिया कहीं खो गई हैं। उमा सिसोदिया जैसे कई और बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, ना तो दिखते हैं ना बोलते हैं, बड़ा मायूसी के साथ रहते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है क्या उससे ज़्यादा खराब हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी में? देखिए गौरी शंकर जी, आप हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। ना उमा सिसोदिया कहीं खोई है, ना हमारे दूसरे वरिष्ठ नेता कहीं खोए हैं, और ना आम आदमी पार्टी कहीं खोई है। इस समय हमारा पूरा ध्यान हिमाचल और जो दूसरे राज्य की जो हमारे आने वाले जो चुनाव हैं उस पर है। हमारी सबकी ड्यूटीज फिक्स कर दी गई है कि हिमाचल के इस जिले में आपको जाना है, हिमाचल के इस विधानसभा में आपको जाना है, हिमाचल के इस विधानसभा में आपको जाना है। देखिए, हो सकता है कि ये पार्टी की अपनी मजबूरी भी हो, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता बेस कांग्रेस और बीजेपी जितना बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमें दूसरे राज्य से जो अपने कार्यकर्ता है उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटीज जो है वो फिक्स करनी पड़ती है। तो ये कहना कि हमारे यहाँ कांग्रेस से ज्यादा घमासान मचा हुआ है, हमारे यहाँ कोई घमासान नहीं है। हम लोग पूरी तरह से अपने आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के अंदर संगठन में एक बड़ा बदलाव होना है, जिसको लेकर हम सभी केजरीवाल जी की तरफ, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि वो उसकी घोषणा कब करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। तो एक बार जो संगठन में बदलाव होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर भी सारी चीजें काफी प्रखरता के साथ दिखाई देंगी। और बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई सिर फटोवल नहीं है कांग्रेस की तरह। हम नेगेटिव बातों में चर्चा में आने वाले लोग नहीं है, और ना ही हम लोग आना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत आ चुके हैं नेगेटिव बातों को लेकर चर्चा में। इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तराखंड में है, और बहुत मजबूती के साथ हम पूरे देश में हैं। हिमाचल का चुनाव और दूसरे राज्यों का चुनाव, गुजरात का चुनाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 2-3 राज्यों के में से अगर कोई एक राज्य और जीतते हैं तो हम बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा चुप है, लेकिन क्योंकि हम सब दूसरे राज्यों में बिजी हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा आपको यहाँ शांत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा उमा सिसोदिया कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह हमारा संगठन यहाँ पर मजबूत नहीं है। अब कांग्रेस में जब इतना घमासान मचा है, इसके अब जैसे हम लोग के पास मैं भी पुख्ते तौर पर नहीं कह सकता हूँ, वैसे अमरजीत जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बस कयास लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहेगी, अपने संगठन को मजबूत करना नहीं चाहेगी? क्या इस काम के लिए उत्तराखंड में सक्रिय नहीं है क्या आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि आम आदमी पार्टी में सभी पार्टी से अच्छे लोगों का जो है वो स्वागत है। अगर कांग्रेस लोगों को लगता है जो पार्टी, मुझे तो वैसे सही मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो नेतागण हैं ये अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि इनको एक 13 या 14 विधायकों का इनको एक आंकड़ा चाहिए, अदरवाइज इन लोगों की विधायक की भी चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 5 साल हमारे लगभग चुनाव में बाकी हैं, तो अभी इतनी जल्दी कांग्रेस के ये विधायकगण इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये लोग रिस्क लेते हैं तो आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अगर ईमानदार लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। शादाब जी देखिए, आप जो है बाहें फैला कर बैठे हैं कि
कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस पार्टी वाले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ तो देखिए उनके लिए एक दरवाज़ा और खुला हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ। और ये मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को ला करके आप लोग कई बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप लोगों ने मारा है, फिर से उसी तरह का एक लॉलीपॉप क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? आप लोग के पास जितना है मुझे लग रहा है पर्याप्त है, क्या जरूरत है आप लोग को? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी को ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। हमने कहा अगर कोई बिना शर्त आना चाहे, एक विधायक है, विधायक की तरह रहे, यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी विचारधारा के साथ जुड़ के कार्यकर्ता की तरह कोई वो व्यक्ति जिसका चाल चरित्र चेहरा ठीक हो। बड़े नेता को तो किसी को हम लेने वाले नहीं है। जो गड़बड़ लाइन के लोग हैं, हम बहुत नाटक देख चुके, भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपने पापों को प्रायश्चित करके आना चाहता है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। मैंने ये बोला कि अगर आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता भी उतने ही दोषी हैं जितना कांग्रेस का पूरा संगठन। झूठ की राजनीति लगातार कब तक करेंगे अमरजीत भाई? अब तो छोड़ दीजिए झूठ की राजनीति, अब दिन लग गए झूठ की राजनीति के। आप कह रहे हैं कि नहीं वहां तो 14-15 विधायक थे, तो पूरे कह देते, 22-23 थे, कौन सा हम कोई पकड़ रहे हैं? आपको कह दीजिए प्रीतम सिंह जी भी मौजूद थे। मैंने सुना ना, आपको अभी वक्त आएगा तो मैंने भी ना, बहुत आप तो सुन ही नहीं रहे, इतना इंपेशेंट मत होइए। मैंने कहा कि आज आपके नेता तो हैं, हमने थोड़ी बोला। अब आप उन्हें कहें वो टचपुंजिए हैं, वो बिना हैसियत के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो ये किसने कहा कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है? ये कौन कह रहा था? ये तो गणेश गोटियाल कह रहे थे। पूरा सुना है। मैं आपको शादाब भाई, मैं आपको पूरा मैं संदेश दे दूंगा। सुनने का दम सुनिए तो सही, हमने सुना है, बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। गंभीरता से सुना नहीं ना, आप बात कर रहे हो। जनता ने आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, बाकिंग विसल ब्लोअर की जिम्मेदारी दी है, वो आप निभा नहीं पा रहे। और आप अपने होने का सबूत मत दीजिए। आप सुनिए ना, हम आपके टर्न में नहीं बोले, आप हमारे टर्न में मत बोलिए, सुनिए जरा। मैंने कहा कि आपके नेताओं ने, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्रभारी हैं उन्होंने अपनी मनमानी की है, उन्होंने इस प्रदेश को डुबाया है। प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं हरीश रावत जी ने डुबा दिया प्रदेश, प्रीतम सिंह जी ने डुबा दिया। अरे बताओ, अरे भाई कमाल हो गए, आपको जवाब देने की हैसियत में जवाब देने की हैसियत में आइए, फिर सवाल पूछेगा। पहले उत्तर दे दीजिए, फिर सवाल पूछेगा। हमें मालूम है आप परेशानी में, आपकी गलती नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं केवल झूठ का सहारे से काम नहीं चलेगा। आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, आप गलत ट्रैक पे अच्छा, एक मिनट शादाब जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं अमरजीत जी और उनकी पूरी पार्टी बिल्कुल ध्यान देगी। अब कांग्रेस के तमाम बड़े प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि हम लोग को एकजुटता दिखानी होगी ताकि दूसरी पार्टी के लोग कम से कम सवाल तो ना उठाएं। इस वक्त सवाल उठाने जैसे हालात तो हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं अमरजीत जी, देवेंद्र यादव को लेकर इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अंदर या फिर पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या स्टैंड बना हुआ है? क्यों खबरें इस तरह की आ रही कि देवेंद्र यादव ने डुबो दिया, गर्त में गिरा दिया, है ना? यही तो लैंग्वेज थी। मैं तो कहाँ इसमें तो ना तो मैं गलत कह रहा हूँ या शादाब जी भी गलत नहीं कह रहे हैं। देवेंद्र यादव जी को लेकर के क्या स्टैंड है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर? निश्चित रूप से जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, ये केवल और केवल ये वो लाइनें हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ एक लोग चला रहे हैं। ये कोई सार्वजनिक बात है, किसी बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है, सिवाय एक हरीश धामी जी को छोड़ करके किसी ने इस बात को नहीं कहा है। हरीश धामी नहीं है वो हरीश धामी नहीं है, वो आवाज है हरीश रावत की, वो पूरे ग्रुप की आवाज है। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम बिल्ली, हम कबूतर नहीं है बिल्ली को देख के आगे बंद करने। अब तक मुझे जवाब दे लीजिए, मैं बोल लूंगा, सच बोलिए ना, सच बोल दीजिए। आपको उम्मीद करते हैं आपसे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल उसे द्वेष भावना फैलाने का काम किया है। नहीं, देवेंद्र यादव को लेकर क्या स्टैंड है बताइए सर? देवेंद्र यादव को लेकर क्या स्टैंड है? बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। ये सामूहिक चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था,
सामूहिक हार हुई है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष, कोई हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, अपना प्रभारी जी हो, कोई व्यक्ति विशेष कोई जिम्मेदार नहीं है। सामूहिक हार थी, सामूहिक जीत होती हमारी। हारने के बाद इस प्रकार के आरोप लगते हैं, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं केवल सोशल मीडिया पे कुछ छुटभइये किस्म के लोग इस बात को कह रहे हैं। अदरवाइज पार्टी का नहीं, कोई अगर नेता नहीं शादाब जी, लेकिन वैसे एक सही बात उन्होंने उठाया कि हरीश धामी कौन है। हरीश धामी, आप बार बार कह रहे हैं हरीश धामी ने उठाया, हरीश धामी है कौन? हरीश धामी का तो पूरा प्रोफाइल सबको पता है। शंकर जी बिल्कुल वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, महत्वाकांक्षी नेता है, होना भी चाहिए, वो भी हो या कोई और भी हो। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इस प्रकार से नाराजगी सामने आती है। ये महत्वाकांक्षा पूरी ना होने पर ये चीजें बाहर आ रही है, जिसका का मैं अभी भी आपके चल के बैठ के निंदा करता हूं। अब पार्टी के संज्ञान में भी ये बात, पार्टी उस पर तय करेगी, उन पर क्या कोई कार्रवाई होती है। आपको नहीं लगता अमरजीत जी, आपको नहीं लगता कि हरीश धामी पर आप लोग कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, उस हालात में नहीं आप लोग हैं? क्योंकि अगर करना होता तो कर दिए होते, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हरीश धामी दरअसल हरीश रावत के दाहिने हाथ है, और हरीश धामी पर हाथ डालने का मतलब है कि हरीश रावत पर हाथ डाल। अनुशासनहीनता है वो, कोई हरीश रावत हो या कोई प्रीतम सिंह गुट का हो या किसी गुट का जो कहा जाता तथाकथित इस प्रकार से हो। चलिए सर, मैं तो यही चाहता हूं अमरजीत जी, कि मैंडेट आपको विपक्ष के तौर पर मिला है, स्ट्रांग विपक्ष के तौर पर मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई हल्का फुल्का है, विधायकों की संख्या बढ़ी है। आप लोग बहुत ही मजबूत विपक्ष की भूमिका में आए, ताकि बीजेपी सरकार अगर कुछ गलत करती है तो कम से कम सदन में सवाल उठाएं, सड़क पर सवाल उठाएं, खुद आपस में घमासान ना करें। ये जो चीजें आ रही है ना, बाहर जो चीजें आ रही हैं, ऐसी नहीं आ रही है सर, है ना? इसके पीछे कुछ तो पक रहा है। चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।